उद्धव ने ब्रज में गोपियों को कृष्ण के प्रति प्रेम त्याग कर योग साधना द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का उपदेश दिया, जिसे सुनते ही विरह संतप्त गोपियाँ व्याकुल हो गईं। प्रस्तुत पद्यांश में रत्नाकर जी ने गोपियों की इसी व्याकुलता का सजीव वर्णन किया है। रत्नाकर जी कहते हैं, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान। सुनी सुनी यानी उद्धव ने जो ब्रह्म की अकथनीय कहानी को कहा, उस कहानी को अपने कानों से सुन सुनकर, अकह का मतलब होता है अकथनीय, ऐसी कहानी जो कही न जाए, ऐसी कहानी को अपने कानों से सुनकर गोपियाँ कैसी हो गई, बेहाल हो गईं। और उनकी दशा कैसी हो गई, कोऊ थह रानी कोऊ था नहीं थिरानी है। कोई गोपी तो थह रानी का मतलब होता है कांपने लगी, कोई गोपी तो कांपने लगी। कोऊ था नहीं थिरानी है, थान का मतलब होता है स्थान, थिरानी यानी जड़वत होना। कोई गोपी स्थान पर ही जड़वत हो गई, यानी उनकी ब्रह्म प्राप्ति के उपदेश को सुनकर कोई गोपी तो कांपने लगी और कोई जिस स्थान पर खड़ी थी उसी स्थान पर जड़वत हो गई, यानी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में खड़ी रह गई। कहे रत्नाकर रिसानी बर रानी कोऊ। रत्नाकर कवि कहते हैं, कोई गोपी रिसानी का अर्थ होता है क्रोधित होना, कोई गोपी क्रोधित हो गई। बर रानी को और कोई बड़बड़ाने लगी। बर रानी का मतलब होता है बड़बड़ाना। कोई गोपी तो रिसानी यानी क्रोधित हो गई और कोई बड़बड़ाने लगी। को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है, कोई गोपी तो बिलखने लगी, बिलखानी यानी कि बिलखने लगी। को बिकलानी और कोई व्याकुल हो गई। बिकलानी का मतलब होता है व्याकुल होना। कोई गोपी बिलखने लगी और कोई व्याकुल हो गई। बिथकानी है, बिथकानी का अर्थ होता है थकी थकी सी होना, शिथिल होना। कोई गोपी उनकी बातों को सुनकर कैसी हो गई, थकी थकी सी हो गई, यानी कोई गोपी उद्धव की बातों को सुनकर बिलखने लगी, कोई व्याकुल हो गई और कोई शिथिल हो गई, यानी कि थकी थकी सी हो गई। कोऊ सेत सानी कोऊ भुअरी द्रग पानी रही। कोई गोपी सेत सानी यानी पसीने से तरबतर हो गई, पसीने से भीग गई। कोऊ भरी द्रग पानी रही और किसी की आंखों में आंसू आ गए। द्रग का मतलब होता है आंखें, पानी का मतलब होता है आंसू, और किसी की आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। कोई को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है। को घूमी घूमी यानी चक्कर खाकर, भूमि परी यानी कि भूमि पर गिर पड़ी। कोई गोपी चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी। मुरझानी है और कैसी हो गई, मुरझा गई। को श्याम श्याम कह बहकी बिललानी को, और कोई श्याम श्याम कहकर कैसी हो गई, बहकने लगी, यानी कोई गोपी श्याम श्याम कहकर बहकने लगी। बिललानी को और कोई बिलखने लगी। बिललानी का अर्थ होता है बिलखने लगी। कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी, और किसी ने अपने हृदय को अपने हाथों से थाम लिया। किसी गोपी ने अपने कोमल हृदय को अपने हाथों से थाम लिया। सहमी सुखानी है, कोई गोपी सहम गई और कोई सूखकर कांटे के जैसी हो गई, यानी किसी गोपी ने अपने कोमल हृदय को अपने हाथों से थाम लिया। कोई गोपी सहम गई और कोई सूखकर कांटा हो गई। इस पद में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और विरोधाभास अलंकार है। बिलखानी विकलानी बिथकानी में अनुप्रास अलंकार है। घूमी घूमी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अकह कहानी कान में विरोधाभास अलंकार है। इस पद में ब्रज भाषा है।